ये भी महाभारत की घटना है। एक बार की बात है कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो उसमें एक शर्त रखी गई थी कि 11 साल वन में ऐसे ही रहेंगे और 1 साल उसमें अज्ञातवास होगा, जिससे कि उन्हें कोई पहचान न सके। अगर लोगों ने उन्हें देख लिया और पहचान लिया 1 साल के अंदर में, तो वो फिर से उन्हें 12 वर्ष का वनवास दे दिया जाएगा। ये कौरवों ने शर्त रखी थी। तो उस शर्त के मुताबिक उन्होंने 11 साल वन में ऐसे ही बिताए और 1 साल उन्होंने लास्ट साल अज्ञातवास में अपना वेश बदल के अपना एक राजा महाराज नरेश, विराट नरेश मत्स्य देश के राजा थे। और राजा महाराजाओं के यहाँ तो वैसे ही नौकरी मिल जाया करती थी, तो उन्होंने सोचा चलो हम वेश बदल के इन्हीं के यहाँ काम मांग लेते हैं। गए राजा के यहाँ, उन्होंने काम मांगा कि हम 5 भाई और द्रौपदी साथ में थी, तो सबको उन्होंने कहा महाराज हमें काम चाहिए और आप हमें अपने यहाँ रख लें काम पे। तो राजा ने कहा तुम लोग क्या काम कर सकते हो, तो हम तुम्हें रख लेंगे। तो उन्होंने बताया कि वो युधिष्ठिर तो बहुत अच्छे पासे खेलते थे और अर्जुन ने वेश बदला तो उन्हें एक श्राप भी मिला था, तो हिजड़ा बनने का। अर्जुन साड़ी पहनते हिजड़े जैसा वेश धारण किए तो उन्हें तो कोई भी नहीं पहचान सकता था। तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें भी रख ले। तुम्हें कैसे रखें, मतलब उनकी एक बेटा था उत्तर और बेटी का नाम था उत्तरा। तो उन्होंने कहा ऐसा है हिजड़े तो मतलब डांस वगैरह कुछ भी ऐसे नृत्य संगीत ऐसे हमारी बेटी को सिखाते रहेंगे, इसके लिए उन्होंने रख दिया। तो अर्जुन का लग गया। दुष्ट राजा के साथ खूब पासे खेलते और भीमसेन रसोई में, और ऐसे ही द्रौपदी का नाम सारंध्री और नकुल सहदेव सभी का वेश बदल के सबको राजा के यहाँ काम मिल गया। वो लोग सब अपने अपने काम में लग गए। तो एक राजा का साला रहता था, उसका नाम था कीचक। वो अपने मतलब बहन के घर में ही रहता था और उसी का ज्यादा चलता था बोलबाला कि वो जो कहता था तो राजा भी मतलब मान जाते थे उसकी बात। एक दिन द्रौपदी तो बहुत ही खूबसूरत थी और वो महल में अपने इधर से उधर कुछ काम के लिए निकली हूँ, उसकी दृष्टि पड़ गई द्रौपदी पे। अब उसके मन में लालच आ गया द्रौपदी को पाने का। तो फिर द्रौपदी ऐसे ही निकल रही थी और उसने द्रौपदी को पकड़ लिया। द्रौपदी के पीछे पीछे भागा, द्रौपदी को पकड़ने के द्रौपदी आगे जा रही है और वो उनकी उसकी कीचक की तो आदत बहुत खराब थी और वो द्रौपदी पे नियत आ गई। तो वो द्रौपदी को पाने के लिए फड़फड़ाने लगा। जैसे ही द्रौपदी को देखा और द्रौपदी के पीछे लग गया और बस उससे सब डरते थे, कोई बीच में रोक टोक ना कर सका। तो जहाँ पे वो द्रौपदी आगे आगे भागती जा रही है, वो पीछे से उनको पकड़ने के लिए जा रहा है। तो वो जहाँ पे राजा थे वहाँ पे पांडव भी कुछ थे, युधिष्ठिर के साथ खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा महाराज हमको बचाइए बचाइए, आपका साला हमारे इज्जत के पीछे पड़ा है। तो वो तो डर के मारे उन्होंने सिर झुका लिया महाराज ने। वो डरते थे अपने साले से। तो और युधिष्ठिर को भी बहुत गुस्सा आया। इतने में भीमसेन भी निकाल आए रसोई से, तो उनको भी बहुत गुस्सा आया। लेकिन इशारे से युधिष्ठिर ने रोक दिया कि हमारा अज्ञातवास है, अगर हम अपने रूप में आ गए और लोगों ने पहचान लिया तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो उन्होंने समझाया कि आप लोग शांति से सुलझा लें। और द्रौपदी ने कहा कि राजा साहब आपका ये फर्ज नहीं है कि आप इस तरह हमें देखें और आप कुछ भी ना बोलें। ये एक स्त्री की आबरू का सवाल है, आपने अपने साले को कुछ नहीं बोला, ये गद्दी की मर्यादा नहीं है। आपको उसे बोलना चाहिए कि इस तरह से स्त्रियों का अपमान ना करें। और द्रौपदी को तो बहुत गुस्सा आया। तो उस समय पांडवों ने कुछ नहीं कहा, सबने अपने सिर लटका लिए। क्या करते, बेचारे मजबूर थे। फिर द्रौपदी ऐसी गुस्से में अंदर गई। फिर वो रात को भीमसेन के कमरे में गई और चुपके कि कोई देख न सके, पहचान न ले। तो भीमसेन
उससे कहा इसी तरह सोते रहो, हमारे साथ कुछ भी हो तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उनको तो अच्छे से पासे फेंकने आते हैं दुष्टर तो बस। और कब तक आदमी ऐसे शांति से बैठेगा। अब ना हम ये वस्त्र बदलेंगे ना हम पानी पिएंगे जब तक कि हम कीचक का वध ना देख लें, इन्हीं आंखों से ना हम आंसू पोंछेंगे। तो द्रौपदी बहुत गुस्से में थी, बोली अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कि या तो मतलब कल का सूरज हम नहीं देखेंगे या फिर कीचक नहीं देखेगा। तो भीमसेन ने कहा नहीं नहीं देखो ऐसा मत कहो, हम तो अभी उसका वध कर दें, लेकिन अब भ्राताश्री ने ऐसे शब्द कहे कि थोड़ी शांति रखो, तो कैसे कर सकते हैं। तो द्रौपदी आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा एक नारी की मर्यादा क्या होती है, उसकी इज्जत से खिलवाड़, हमारे साथ ऐसे ही ऐसा होता रहता है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अब देखो या तो कल का सूरज तुम्हारी द्रौपदी नहीं देखेगी। तब फिर भीमसेन से रहा ना गया। उन्होंने कहा अच्छा चिंता मत करो, मैं आज ही कीचक का वध कर दूंगा रात के। तुम ऐसा करना कि कीचक को झूठ बोल के अपने पास बुला लो, कहना हम इस कमरे में इधर हैं और तुम हमको रात के मिलने आना। तो द्रौपदी ने वैसा ही किया। अब वो कपड़े तो वही पहने थी ना, उन्होंने अपना आंसू पोंछे ना वस्त्र बदले, उनका प्रण था। तो फिर वो अपने ऐसे ही खड़ी हुई थी एक जगह, गाना गाने लगी बढ़िया सा कि वो आ जाए गाना सुन के कीचक। तो वो पास आने लगा, सुन सुन के बोले अरे तुम तो बहुत अच्छा गाना गा रही हो, तुम्हारी आवाज़ बड़ी सुरीली है, बड़ी मधुर है, और गाओ और गाओ। तो द्रौपदी बोली अरे कोई देख लेगा, और ऐसा अच्छा तो ऐसा करते हैं कि हम तुम छुप छुप के मिला करेंगे। अब यहाँ हमारे कोई चारा नहीं है हमारे पास, तो तुम ऐसा करो रात को हमारे कमरे में आना और हम फिर तुम्हें मिलेंगे। द्रौपदी ने उसको बोला, वो बड़ा खुश हो गया कीचक और कहने लगा ठीक है मैं रात का इंतजार करूँगा। तो बस जैसे ही रात हुई द्रौपदी उसी कमरे में छुपी थी और वहाँ पे भीमसेन एक चादर ओढ़ के बढ़िया ऐसे लेटे हुए थे, साड़ी सी लपेट के और सोए जैसे। तो जैसे कीचक कमरे में आया और उसने कहा हम आ गए हैं, तो द्रौपदी बोली, वहीं बगल में छुपी थी, बोली आइए आपका स्वागत है, हम तो कब से आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तो बोले देरी किस बात की, आप आइए ना हमारे पास। जैसे ही वो कीचक द्रौपदी को समझ के गया बिस्तर के पास, जैसे ही उसने उसकी साड़ी हटाई तो वो उधर द्रौपदी की जगह भीमसेन लेटे हुए थे। और बस फिर भीमसेन ने उसको उठा पटक खूब मारा और उसको इतनी बुरी मौत मारा कि उसके हाथ इधर कंधों तक घुसा दिए, पाँव पेट में घुसा दिए, मुंह इधर छाती में घुसा दिया। इस तरह से उसका पूरा अलग शेप बन गया। बहुत बुरी मौत दी और वो मारा गया, किसी को पता ही नहीं चला किसने मारा। तो इस तरह से कीचक का वध कर दिया भीमसेन ने। तब जाके द्रौपदी ने फिर कपड़े बदले और उनको चैन आया। उसके बाद और भी आगे घटना है, फिर आगे की बात ही सुनाएंगे। ये कीचक वध था। थैंक यू।